बिना आवेदन बन रही पेंशन पहले चरण में पीपीपी डेटा से 688 अविवाहितों और 187 विधुरों को चिन्हित किया गया। फरवरी से प्रतिमाह मिलेगी 3,000 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी होने से जिले में सरकार फरवरी महीने में बांटेगी 51,98,82,000 रुपए की पेंशन राशि। जी हां, कैथल फैमिली आईडी में दर्ज डेटा से पात्र लोगों को घर बैठे पेंशन बन रही है। जिले में अब अविवाहित और विधुरों को भी पेंशन भत्ते का लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिले के 688 अविवाहित और 187 विधुरों को चिन्हित किया गया, जिनको फरवरी महीने से प्रति माह 3,000 रुपए मिलेंगे। अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम भी 1,80,000 रुपए होनी चाहिए। तो वहीं विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए, सालाना इनकम 3 लाख तक होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में पीपीपी डेटा के अनुसार 9,445 बुढ़ापा पेंशन बनी है और अभी भी 2,147 प्रोसेस में है। 175 दिव्यांगों को पीपीपी डेटा के अनुसार पेंशन बनी है, तो वहीं 56 की प्रोसेस में चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी की उम्र पात्रता के लिए पूरी हो चुकी है तो वो सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई कराए और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरीफाई कराए और इससे सभी पात्रों को घर बैठे ही सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। कैथल जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोरा ने ऑनलाइन तरीके से पेंशन बनने की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। क्या कुछ जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलोर की ओर से कहा गया है, सुनिए। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार विभाग ने ये फैसला लिया था कि जो पेंशन है, पहले पेंशन मैनुअल फार्म भर के सीएससी या अंत्योदय भवन या सल सेंटर से ऑनलाइन करवा के पेंशन बढ़ती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा जो फैमिली आईडी बनाएगी, फैमिली आईडी के अंदर हर व्यक्ति का पूरा डाटा फैमिली आईडी में है और अभी फैमिली आईडी से ही पेंशन बढ़ाने का कार्य पिछले साल से शुरुआत 2023 से। तो उसमें क्या है कि जो फैमिली आईडी में जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है और जिसका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड है, अगर इस टाइप से ये है तो उसका फिल्टर लेके करेक्ट डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा के डाटा जैसे ही समाज कल्याण विभाग के पास आता है डिस्ट्रिक्ट में, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी उस बेनिफिशियरी को फ़ोन करेंगे कि आपका नाम बुढ़ापा पेंशन के लिए हमारे पास आ चुका है और उससे कंसेंट फार्म लेके कि आपके घर आएंगे, आप हमें वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेकर मिलना और एक कंसेंट फार्म है जो यहाँ पे, वो कंसेंट फार्म लेके हम उसको देते हैं कि आपका ये सहमति पत्र है, क्या पेंशन बनवाना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ मैं बनवाना चाहता हूँ, उससे साइन या उसका अंगूठा ले लेते हैं। उसके बाद कंसेंट फार्म को प्रोएक्टिव ऐप है जो हर कर्मचारी के पास है, उसमें उसको अपडेट करके और उसका ऑनलाइन फ़ोटो लेके उसकी पेंशन सबमिट की जाती है। जैसे ही वो कर्मचारी वहाँ से उसका ऐप में वो सबमिट करेगा, वो जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पे आ जाता है और जैसे ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पे आएगा वो उसको अप्रूव करेगा तो तुरंत पेंशन लग के उस बेनिफिशियरी के पास मैसेज चला जाता है कि फलां आईडी के साथ आपकी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। और उस मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार का इतना क्रांतिकारी ये कदम है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हैं या विधुर हो चुके हैं या अविवाहित हैं, कि उनको कहीं पे भी सीएससी सेंटर या कहीं पे भी जाने की या किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार के कर्मचारी उसके घर पे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए भी और सरकार के कर्मचारी जाएंगे उसकी पेंशन बनाने के लिए भी। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसकी पेंशन घर पे बनाएंगे, तुरंत उसके पास उसके मैसेज उसके फ़ोन पे आ जाएगा। तो यदि बात की जाए जिला स्तर पर तो कितनी पेंशन है अभी आपके पास भी हो रहा है? करीब 10,000 पेंशन हम वृद्धावस्था पेंशन बना चुके हैं और करीब 1,200 पेंशन हम विधुर और अविवाहितों की बना चुके हैं और करीब 200 पेंशन हम दिव्यांग पेंशन प्रोएक्टिव आप ऐप के माध्यम से घर बैठे ही उस व्यक्ति की पेंशन हम बना चुके हैं। और जो पेंशन उनके खाते में जाके बहुत लोगों को उनकी पेंशन मिलने का लाभ मिल चुका है और जो विधुर की और अविवाहित की है उनकी पेंशन फरवरी में पेड की जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि सभी बुजुर्गों के लिए, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी
कि 1 जनवरी से पेंशन 2750 रुपये से बढ़ के 3000 रुपये कर दी है, जो कि 3000 रुपये पेंशन अभी जनवरी पेड इन फरवरी होगा।